नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पांडुर्ना विधानसभा के नानंदवाड़ी में ली आम सभा। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने को लेकर फैला रही भ्रम। भाजपा ने ही किया आदिवासियों का सम्मान। छिंदवाड़ा विकास का ये कैसा सपना है जो 45 साल तक पूरा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है कि भाजपा संविधान बदल आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने से कोई कानून बन जाता है? कानून बनता है देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। ऐसे में क्या यदि किसी आदिवासी का बुरा होता, देख हमारी बहन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कभी ऐसा होने देंगी? अब तक आदिवासी समाज का जितना सम्मान भाजपा ने किया है, किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं और संकल्पों से आज देश का आदिवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांडुर्ना विधानसभा के नानंदवाड़ी में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान आम सभा को लोकसभा प्रत्याशी श्री बंटी विवेक साहू, छिंदवा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पांडुर्ना जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महले ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता श्री कमलनाथ जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका कैसा सपना है जो 45 साल तक पूरा नहीं हो रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अब तीसरी पीढ़ी आने को है, लेकिन कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में विकास का सपना ही बना हुआ है। आज तक पांडुर्ना के अंदर 5000 मजदूरों का कोई कारखाना नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ बोलने से नहीं होता है। देश और क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जो कोई बार जीते और बड़े बड़े पदों पर रहे, उनको समझ में नहीं आया कि पांडुर्ना जिला बन सकता है। पांडुर्ना को जिला बनाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने ही सांसद बनने का ठेका लिया है। एक ही परिवार से बार बार सांसद बनना क्षेत्र का अपमान है। उन्होंने उपस्थित जनता से कहा कि हमें सम्मान की लड़ाई लड़ना है ताकि हमारा सांसद बन सके। जिन्होंने जिंदगी भर आदिवासी को, यहाँ के स्थानीय निवासी को सांसद तक नहीं बनाया, कोई एक काम बता दो जो सांसद रहते हुए किया है। ये समाज पूछता है, जनता के दिल से वोट देती है ताकि आप अच्छे काम करो। उन्होंने कहा कि अब बसंत की नई ऋतु में छिंदवाड़ा का माहौल बदल रहा है। इस बार आप सभी के आशीर्वाद से छिंदवाड़ा का बेटा बंटी विवेक साहू दिल्ली पहुंचेगा, जिससे आपका हमारा सबका गौरव बढ़ेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा को वोट की मशीन बना दिया है। उन्होंने सवाल किया कि गरीब आदमी ने घर में जल नल क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऑफिसर क्यों नहीं बनना चाहिए? आप उन्हें केवल वोट की मशीन बनाना चाहते हो। कमलेश शाह जी ने जैसे ही भाजपा में जाने का क्या सोचा, उन्होंने बड़े सम्मान से बोला कि मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके परिवार वाले कह रहे हैं ये गद्दार है, बिकाऊ है। आदिवासी समाज इसलिए है कि आप गाली बकोगे, कोई भी माफ नहीं करेगा। जो गाली देगा, हमारे पास उनका इलाज है। आने वाली 19 तारीख को आपके हाथ में सुदर्शन चक्र है, केवल उस सुदर्शन चक्र का उपयोग करना है। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय धवले, लोकसभा सह प्रभारी श्री संतोष पारिक, लोकसभा विस्तारक जितेंद्र यादव, श्री संतोष जैन, विजय पांडे, नरेंद्र राजू परमार, उज्जवल ठाकुर, कमलेश उइके, नंदू जैन समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बलबूते पर अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराने के लिए अयोध्या की तरफ कदम बढ़ाए और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, पूरा देश एकजुट हो गया। और तो और जिनने 70 साल तक सामने मुकदमा लड़ा, वो भाईजान भी साथ में आया कि मैं हिंदू भाइयों के साथ हूं। ये है भारत की ताकत और ये है विशेषता, ये मोदी की विशेषता है। हमको मालूम है भारत के मामले में बदलते दौर का भारत है। आपके यहाँ विकास के मामले में भी अपने यहाँ व्यापारी वर्ग भी खड़ा है, व्यवसायी भी खड़ा है। अब हमारा 1 रुपया सही अर्थ
समय लगता है। नहीं तो कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजता हूँ, गरीबों तक 15 पैसे पहुंचता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पांडुरंग ने कहा था, ये देखो आप याद दिलाओ उस समय के समय व्यवस्था को। कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है। कांग्रेस ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ हैं। आज तक कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया, आज तक कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस केवल वोट लेना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी दूर करेंगे। कांग्रेस ने किसी की गरीबी तो दूर नहीं करी, अपनी गरीबी दूर कर दी और ऐसी करी कि इनकम टैक्स में हिसाब भी नहीं दे रहा है, अपना सारा पैसा खुद ही खा रहा है। लेकिन ये मोदी जी का समय है। मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा, जोर से बोलो, ना खाऊंगा, और कानून सबके लिए बराबर रहेंगे। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ऊंचा क्या नीचा, कानून के लिए सब बराबर है। इसलिए आंख में पट्टी बांध करके जो दंड संहिता थी उसको कानून के हिसाब से बदलते हुए अब न्याय संहिता कर दी। अंग्रेज चले गए भाई, वो दंड देने का उनका मन हो सकता है, हम तो न्याय के परंपरा वाले लोग हैं। ये भारत की सनातन संस्कृति है जो सबके साथ न्याय करती है। इसलिए आंख खोल के न्याय हो सकता है, आंख बंद करके न्याय नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब जमानत का मामला आया, भाजपा वाले नहीं है, कांग्रेस वाले बड़े परिवार के हो सकते थे, इसलिए कानून से अपने आप को बड़ा मानते थे। लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, और असली गांधी तो है ही नहीं, महात्मा गांधी के नकली गांधी है। आइए कौन से आ गए, क्या आ गए? अरे भैया, लड़की शादी होके जाए तो वहां का सरनेम लगाए कि यहाँ का लगाए?